ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने देखा कि कैसे द्रौपदी अलग अलग कारण दे रही है अर्जुन को क्यों अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए। तो हमने देखा कि एक कारण है, द्रौपदी बोलती है अश्वत्थामा ब्राह्मणा है, ब्राह्मण गुरु के प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसको माफ़ करना चाहिए। दूसरा, अर्जुन को बोल रही है आपको जो भी धनुर्विद्या आता है वो द्रोणाचार्य ने सिखाया है, इसलिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञ बनना है, तो अश्वत्थामा जो उनका पुत्र है उसको माफ़ कर दो। तो अभी द्रौपदी और एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न बताती है क्यों अश्वत्थामा को माफ़ करना चाहिए। टेक्स्ट 47। मारोदित अस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं मृत वर्षार्ता रोदमी अश्रुमुखी मुहुः। तो द्रौपदी बोलती है माई लॉर्ड, डू नॉट मेक द वाइफ ऑफ द्रोणाचार्य क्राई लाइक मी। आई एम अग्रीव्ड फॉर द डेथ ऑफ माई सन्स। शी नीड नॉट क्राई कॉन्स्टेंटली लाइक मी। तो द्रौपदी बोल रही है कि मैं अभी रो रही हूँ क्योंकि मेरे पुत्रों का हत्या हो गया है, मेरे पुत्र मर गए हैं। वो बोलती है कि पर मैं ये नहीं चाहती कि द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, अश्वत्थामा की जो माँ है कृपी, वो भी ऐसे ही रोए। राइट। तो यहाँ पे देखिए द्रौपदी खुद विलाप कर रही है अपने पुत्रों के मृत्यु का, पर द्रौपदी किसके बारे में सोच रही है? कृपी के बारे में सोच रही है। अश्वत्थामा ने बुरा किया होगा, पर वो सोच रही है कि कृपी ने तो कुछ किया ही नहीं, उसको क्यों रोना चाहिए। कृपी का क्या पोजीशन क्या था? उनके पति मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, अभी अश्वत्थामा भी पुत्र भी मर जाएंगे तो कृपी कितना रोएगी। तो द्रौपदी का भाव देखिए यहाँ पे, खुद कष्ट में है पर वो सोच रही है कि दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। सो दिस इज अ वुमेन। जो माँ है, दूसरे जो माँ है उनका दर्द समझ सकती है। इट टेक्स वन टू नो वन। किसी को जानना है तो जो दर्द सहन करता है, अभी द्रौपदी को पता है पुत्र के विरह में कितना दर्द होता है, तो सोच रही है कि कृपी को यह दर्द नहीं होना चाहिए। मैं सहन कर रही हूँ, ठीक है, कृपी को नहीं होना चाहिए। तो ये भक्तों का भाव रहता है पर दुख दुखी, कि वो दूसरों को कष्ट देना नहीं चाहते, उनका हृदय बहुत कोमल बन जाता है। जब नारद मुनि मृगारी को आके प्रचार करते हैं, मृगारी इतना क्रूर हंटर को क्या बोलता है, शिकारी था, कि वो जानवरों को आधा मारता था
और जब वो देखता था कि जानवर तड़प रहे हैं तब वो देख के उसको आनंद आता था। इतना क्रूर था। पर नारद मुनि उसको प्रचार करते हैं, उसको भक्त बनाते हैं, और बाद में मृगारी इतना कोमल बन जाता है, उसका हृदय इतना दया से भर जाता है कि अगले बार जब नारद मुनि आते हैं मृगारी को मिलने के लिए, तब मृगारी दंडवत डाल रहा है नारद मुनि को, पर देखता है कि रास्ते पे चींटियां हैं। तो मृगारी क्या करता है, वो दंडवत डालता नहीं है, चींटियों को अपने धोती से निकालता है, बाद में दंडवत डालता है। मतलब पहला जो मृगारी पशुओं को मार रहा था, अभी उसका हृदय इतना कोमल हो जाता है कि वो चींटी को भी मारने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं दूसरों को दर्द क्यों दूँ, राइट। तो दूसरों को दर्द देना ही नहीं चाहता है। सो दिस इज़ अ हार्ट। जैसे हम भक्ति में बढ़ते रहते हैं, प्रगति करते हैं, तो हमारा हृदय जो है और कोमल बनना चाहिए, शुड बिकम मोर सेंसिटिव स्पेशली टू द पेन ऑफ अदर्स, कि हमको किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। परपोर्ट: sympathetic good lady as she was, Srimati Draupadi did not want to put the wife of Dronacharya in the same position of childlessness, both from the point of motherly feelings and from the respectable position held by the wife of Dronacharya. क्योंकि द्रौपदी वाम स्वभाव की थी, उनका हृदय बहुत कोमल था, कि द्रौपदी चाहती थी कि जो अश्वत्थामा की जो माँ है उसको भी वैसे ही स्थिति में नहीं डालना चाहिए जो उसकी स्थिति है अभी, इसलिए वो बोलती है अश्वत्थामा को माफ कर देना चाहिए। टेक्स्ट 48: ये कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहति आशु सानुबंधम शुचार्पितम। If the kingly administrative order, being unrestricted in sense control, offends the Brahmana order and enrages them, then the fire of that rage burns up the whole body of the royal family and brings grief upon all. So द्रौपदी बोल रही है कि स्पेशली जो क्षत्रिय हैं, जो राजकुल के हैं, वो अगर ब्राह्मणों के प्रति अपराध करेंगे तो क्या होगा, वो जो आग है, अपराध का आग है, पूरे राजकुल को जला के छोड़ देगा। तो इसलिए ब्राह्मणों के प्रति और वैष्णवों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। वो अपराध करने से क्या होगा, जिसने अपराध किया उसका तो नाश हो जाता है, पर उसके पूरे परिवार का, पूरे कुल का नाश हो जाता है। एवरीवन गेट्स डिस्ट्रॉयड। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है, रामचंद्र कान हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं, वैश्या को बेचते हैं हरिदास ठाकुर को के प्रति अपराध करने के लिए। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद एक मुसलमान राजा रामचंद्र के कान के घर आता है, उसके आंगन में गाय को मारता है, गाय की जो मांस है उसको खाता है, पूरे परिवार का नाश कर देता है और पूरे गांव को जला देता है। किसकी वजह से? रामचंद्र कान ने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया। ये महाभारत का युद्ध ही है। ये महाभारत का युद्ध में पूरे कौरव क्यों जल गए? क्योंकि उन्होंने पांडवों के प्रति, जो वैष्णव हैं, उनके प्रति अपराध किया है। तो ये इटर्नल प्रिंसिपल है, जब कोई ब्राह्मणों के प्रति या वैष्णव के प्रति अपराध करता है, उसका पूरा कुल का नाश हो जाता है। जैसे भागवत में और एक कहानी आती है शौबरी मुनि की। शौबरी मुनि नदी के नीचे, यमुना के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, और वो मछली को बचाने के लिए गरुड़ जी के प्रति अपराध करते हैं। तो अपराध की वजह से क्या होता है, शौबरी मुनि का पतन हो जाता है, और जितने भी मछलियाँ थी वो सब मर जाते हैं, क्योंकि कालिया आके विष से सब मछलियाँ मर जाते हैं। तो जब कोई वैष्णव के प्रति या ब्राह्मण के प्रति अपराध करता है तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वेरी वेरी डेंजरस। इसलिए इससे जितना सावधानी से रह सकते हैं उतना अच्छा है। तो द्रौपदी, क्योंकि ये सब सिद्धांतों को जानती है, वो आगे की पीढ़ी के बारे में सोच रही है कि अगर हम अपराध करेंगे, वो अपराध की वजह से हमारा आगे का पीढ़ी का भी नाश हो जाएगा। Purport: The Brahmana order of society or the spiritually advanced caste or community
and the members of such highly elevated families were always held in great esteem by the other subordinate castes, namely the administrative kingly order, the mercantile order and the laborers. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हमेशा ब्राह्मणों के प्रति सम्मान देते थे, उनको आदर देते थे. ये साइंस था. क्योंकि वो हाईली एलिवेटेड है, स्पिरिचुअली उनका पोजीशन बहुत ज़्यादा है. टेक्स्ट 49. सूत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यलिकं समं महत् राजधर्म सुतराज्ञा प्रत्यन्न वचो द्विजा. Sutta Goswami said, O Brahmanas, King Yudhishthir fully supported the statements of the queen, which were in accordance with the principles of religion and were justified, glorious, full of mercy, equity and without duplicity. तो कृष्ण और अर्जुन एक पक्ष के हैं. कृष्ण और अर्जुन बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा को मारना चाहिए. द्रौपदी बोल रही है नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए. और युधिष्ठिर भी द्रौपदी को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं माफ़ कर दो अश्वत्थामा को. क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर को लगा कि द्रौपदी जो बोल रही है वो धर्म के सिद्धांत के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, वो जस्टिफाइड, ग्लोरियस, फुल ऑफ मर्सी, कृपा से भर के वाक्यता और बिना कपट के ये वाक्यता, इसलिए अश्वत्थामा को माफ करना चाहिए. परपोर्ट. महाराज युधिष्ठिर, हु वाज द सन ऑफ धर्मराज और यमराज, fully supported the words of Queen Draupadi in asking Arjuna to release Ashwatthama. So युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज है, धर्म के पर्सोनिफिकेशन, मूर्तिमान स्वरूप है. तो इसलिए युधिष्ठिर ने भी उनका चापा डाल दिया द्रौपदी के शब्दों पे. One should not tolerate the humiliation of a member of a great family. Arjuna and his family were indebted to the family of Dronacharya because of Arjuna's learning the military science from him. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्पेशली जो महान परिवार से हैं उनकी किसी भी सदस्य की अपमान नहीं करनी चाहिए. स्पेशली द्रोणाचार्य का जो परिवार, जिसके वजह से अर्जुन और बाकी पांडवों ने जितना भी विद्या है उनसे ही सीखा है. If ingratitude was shown to such a benevolent family, it would not be at all justified from the moral standpoint. तो इसलिए युधिष्ठिर और द्रौपदी बोल रहे हैं कि हमको द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, इनग्रैटिट्यूड नहीं बनना चाहिए. जिसने हमको मदद किया है, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हमको मदद करता है, हमको हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए. क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो हम जिंदगी के ये मोड़ पे नहीं होते. तो इसलिए युधिष्ठिर बोल रहे हैं द्रोणाचार्य की वजह से हम यहाँ पे हैं. अभी हमने कुरुक्षेत्र युद्ध जीत लिया है, अभी राज सिंहासन पर बैठने वाले हैं. ये सब किसके वजह से है? द्रोणाचार्य के ट्रेनिंग की वजह से ही है. इसलिए हमको उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए. द वाइफ ऑफ द्रोणाचार्य, हु वॉज हाफ द बॉडी ऑफ द ग्रेट सोल, मस्ट बी ट्रीटेड विद कंपैशन एंड शी शुड नॉट बी पुट इन टू ग्रीफ बिकॉज ऑफ अ सन्स डेथ. तो जैसा हमने देखा कि कृपी जो है द्रोणाचार्य की पत्नी है, वो अर्धांगिनी है, तो अभी भी जिंदा है वो, इसलिए कृपी को और कष्ट देना नहीं चाहिए. दैट इज कंपैशन, ये दया की भावना है. सच स्टेटमेंट्स बाय द्रौपदी आर विदाउट डुप्लिसिटी बिकॉज एक्शन शुड बी टेकन विथ फुल नॉलेज. द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी वॉज देयर बिकॉज द्रौपदी स्पोक आउट ऑफ हर पर्सनल एक्सपीरियंस. तो द्रौपदी खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है कि जब कोई पुत्र मरता है कितना दर्द होता है, द्रौपदी को पता है. तो इसलिए खुद के अनुभव से वो चाहती है कि दूसरों को दर्द होना नहीं चाहिए. तो इसलिए इंग्लिश में सेइंग है कि टेक्स वन टू नो वन. जब तक हम किसी चीज़ के प्रति वो पेन एक्सपीरियंस नहीं करते, हम दूसरे व्यक्ति जो पेन एक्सपीरियंस करते हैं वो हम सिंपथाइज नहीं कर पाते उन लोगों से, बिकॉज वी cannot connect, right? So that is compassion. Such statements by Draupadi are without duplicity because such action should be taken with full knowledge. A barren woman cannot understand the grief of a mother. तो जिसके पास, जो माता के पास
बच्चे ही नहीं है, वो माता का अवस्था समझ नहीं सकती जिसके पास बच्चा था और बच्चा मर गया, बिकॉज इट्स कंप्लीटली डिफरेंट कनेक्शन, राइट? सो यू कांट अंडरस्टैंड। बहुत बार जो पुरुष हैं स्त्रियों के प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकते, स्त्रियां हैं पुरुष के प्रॉब्लम को समझ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सिचुएशन इज डिफरेंट कंप्लीटली। तो हमको दूसरों के फुटस्टेप्स पे जाके देखना पड़ेगा उनका ज़िंदगी कैसा रहेगा। बहुत आसान है बोलना कि सबका ज़िंदगी ईजी होता है, पर जब तक हम दूसरों के सिचुएशन में जाके देखेंगे नहीं, हमको समझ में नहीं आएगा उनका ज़िंदगी क्या है। क्योंकि द्रौपदी ने अभी एक्सपीरियंस किया है अपने पुत्र के विरह का, जब पुत्र मर गए हैं, तो इसलिए द्रौपदी चाहती है कि कृपि को, और कृपि, द्रौपदी तो फिर भी जवान थी, कृपि का उम्र क्या था, शी वॉज क्वाइट एल्डरली, वो चाहती है कि कृपि के साथ ये होना नहीं चाहिए। द्रौपदी वॉज हरसेल्फ अ मदर एंड देयरफॉर हर कैलकुलेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ कृपिज ग्रीफ वॉज क्वाइट टू द पॉइंट। इसलिए ये आर्ग्यूमेंट में द्रौपदी को बहुत वेटेज दिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द द्रौपदी को ही हुआ है। इसलिए जब द्रौपदी बोलती है, कृष्ण और अर्जुन भी सोचने लगते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, थियोरेटिकल नहीं है। एंड इट वॉज ग्लोरियस बिकॉज शी वॉन्टेड टू शो प्रॉपर रिस्पेक्ट टू अ ग्रेट फैमिली। टेक्स्ट 50, नकुल सहदेवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये यश्च योषिता। Nakul and Sahadev, the younger brothers of the king, and Satyaki, Arjuna, the personality of Godhead, Lord Shri Krishna, the son of Devaki, and the ladies and others all unanimously agreed with the king. तो जब द्रौपदी और युधिष्ठिर ने ये बोल दिया, तब सब लोग मान गए। अर्जुन और कृष्ण वो लोग भी ओपिनियन चेंज कर दिए, क्योंकि साइड बहुत हैवी हो गया, द्रौपदी और युधिष्ठिर साथ में आ गए। सो सब ने बोला कि सही है द्रौपदी और युधिष्ठिर जो बोल रहे हैं, पर एक सुनने के लिए तैयार नहीं था, भीमसेन। टेक्स्ट 51, तत्रामर्षितो भीमस् तस्य श्रेयान् वद स्मृता न ब्रर्तुर्नात्मश्चार्ते योहम सुप्तांश शृण्वृता। Bhima, however, disagreed with them and recommended killing this culprit, who is in an angry mood, had murdered sleeping children for no purpose and nor for his or his mother's interest. पर भीम बोलते हैं नहीं, भीम डिसअग्रीड। तो पांडवों के बीच में भी शुद्ध भक्त है, पर उनके बीच में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, झगड़ा उधर भी होता है। क्योंकि हर एक अलग पर्सनालिटी था। तो ये 5 पांडव 5 उंगली की तरह थे, राइट? कोई हर एक का जो ओपिनियन है, टेस्ट है, सब अलग अलग ही था एट एवरी पॉइंट। तो भीमा बोलते हैं नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको तुरंत मार देना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? टेक्स्ट 52, निशम्य भीम गदितम द्रौपद्यश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्यु इदम आह हसनिव। Chaturbhuja, the four-armed one, or the person of Godhead, after hearing the words of Bhima, Draupadi and others, saw the face of his dear friend Arjuna and he began to speak as if smiling. तो कृष्ण क्या करते हैं? चतुर्भुज ले लेते हैं, क्योंकि 2 हाथ से वो भीम को रोक रहे हैं और 2 हाथ से द्रौपदी को रोक रहे हैं, क्योंकि मतभेद हो रहा है। जब झगड़ा होता है किसी को बीच में आना पड़ता है, तो कृष्ण आके बीच में मीडिएट करते हैं, और कृष्ण इन दोनों को रोकते हुए अर्जुन की तरह देख के हंस के बोलते हैं कि आपको अभी कुछ करना चाहिए। परपोर्ट, लॉर्ड श्री कृष्णा हैड 2 आर्म्स एंड व्हाई इज डेजिग्नेटेड एज 4 आर्म इज एक्सप्लेन्ड बाय श्रीधर स्वामी। तो जनरली भगवान कृष्ण के 2 हाथ होते हैं, तो यहाँ पे चतुर्भुज कैसे आ गए, श्रीधर स्वामी एक्सप्लेन करते हैं। बोथ भीमा एंड द्रौपदी हेल्ड ऑपोजिट व्यूज अबाउट किलिंग अश्वत्थामा। तो भीमा का और द्रौपदी का अलग ओपिनियंस था, मतभेद था।
भीमा wanted him to be immediately killed, whereas द्रौपदी wanted to save him. भीमा चाहते थे कि अश्वत्थामा का तुरंत मृत्यु होना चाहिए, दंड देना चाहिए, और द्रौपदी बोल रही थी नहीं, उसको छोड़ देना चाहिए. We can imagine Bhima ready to kill while Draupadi is obstructing him. तैयार था मारने के लिए, पर द्रौपदी उस भीमा को रोकती है. And in order to prevent both of them, the Lord discovered another two arms. Right? तो दोनों को मदद करने के लिए भगवान के दो हाथ काफी नहीं थे, इसलिए भगवान के और दो हाथ आ गए तुरंत. Originally, the primeval Lord Shri Krishna displays only two arms, but in his Narayan feature, he exhibits four. In his Narayan feature, he resides within the devotees on the Vaikuntha planets, while in his original Sri Krishna feature, he resides in the Krishna Loka, far, far above the Vaikuntha planets in the spiritual sky. तो भगवान कृष्ण के दो हाथ हैं और नारायण के चार हाथ हैं, चतुर्भुज. तो नारायण वैकुंठ में रहते हैं अपने भक्तों के साथ ऐश्वर्य भाव में, और कृष्ण वैकुंठ से परे, वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक में रहते हैं. Therefore, if Shri Krishna is called Chaturbhuja, there is no contradiction. If he need be, he can display hundreds of arms as he exhibited in his Vishwarupa shown to Arjuna. तो भगवान कृष्ण चाहिए तो चतुर्भुज दिखा सकते हैं या हजारों हाथ दिखा सकते हैं, जैसे विराट रूप में दिखाया था अर्जुन के सामने. Therefore, one who can display hundreds and thousands of arms can also manifest four whenever needed. तो इसलिए भगवान जब भी चाहिए उनके कितने भी चाहिए हाथ आ जाते हैं. When Arjuna was perplexed about what to do with Ashwatthama, Lord Shri Krishna, as a very dear friend, voluntarily took up the matter just to make a solution, and he was smiling also. तो जब अर्जुन को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी बोल रही है माफ कर दो, भीम बोल रहे हैं मार दो, क्या करना चाहिए अर्जुन सोच रहे थे, तब कृष्ण सोचते हैं कि मैं भी थोड़ा मदद करता हूँ अर्जुन को, और कृष्ण थोड़ा स्माइल करते हैं, हंसते हैं. तो बहुत मुश्किल सिचुएशंस में हमेशा एक चीज़ कॉमन रहता है, हमेशा कृष्ण हंसते रहते हैं. गीता में अर्जुन पहले अध्याय में बहुत रोता है और अर्जुन इतना डिप्रेशन में चला जाता है, पर कृष्ण उसको देख के हंसते हैं. तो कृष्ण का वो पोजीशन है, ऑलवेज स्माइलिंग. टेक्स्ट 53 and 54. श्री भगवान उवाच ब्रह्मबन्धुर्सहन्तव्य आततायी ववर्धन मवैवोभ्यम अमानातम परिपाहि अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत्तत् शान्ताव्यता प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्यमय्यमेव च. The personality of Goddess Shri Krishna said, a friend of a Brahmana is not to be killed, but if he is an aggressor, he must be killed. तो कृष्ण हर एक साइड ऐसा बोल के छोड़ देते हैं. अर्जुन ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है और थोड़ा कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं. तो कृष्ण बोलते हैं कि ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए, पर ब्राह्मण अगर गलती करता है तो उसको मारना चाहिए. ऑल दीज रूलिंग्स आर देयर इन द स्क्रिप्चर्स एंड यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली. तो धर्म शास्त्रों में ये भी है वो भी है, तो आप डिसाइड करो क्या करना है. यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस टू योर वाइफ एंड यू मस्ट ऑल्सो एक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ भीमसेन एंड मी. आपको द्रौपदी को भी संतुष्ट करना है, भीमसेन को भी संतुष्ट करना है और मुझे भी संतुष्ट करना है. तो ये सब आप कैसे करेंगे आप सोचो. Purport. Arjuna was perplexed because Ashwatthama was to be killed as well as spared according to different scriptures cited by different persons. तो शास्त्र में अलग अलग तत्व हैं और अलग अलग सिचुएशन में कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शंस लगता है. कभी शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मणों के कुछ करना नहीं चाहिए, पर शास्त्र में ये भी आता है कि अगर ब्राह्मण कुछ गलत करता है उसको दंड देना चाहिए. तो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शंस है अलग अलग स्क्रिप्चर्स में. एज अ ब्रह्म बंधु और वर्थलेस सन ऑफ अ ब्राह्मणा, अश्वत्थामा वॉज टू बी किल्ड, बट ही वॉज एट द सेम टाइम एन एग्रेसर ऑल्सो. तो ग्रंथों में वर्णन आता है कि ब्राह्मणों को माफ करना चाहिए पर आतताई को मारना चाहिए.
And according to the rulings of Manu, an aggressor, even though he be a Brahmana, what to speak of an unworthy son of a Brahmana is to be killed. Dronacharya was certainly a Brahmana, and in the true sense of the term, but because he stood in the battlefield, he was killed. तो द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे, पर क्योंकि युद्ध भूमि में उतर गए, इसलिए द्रोणाचार्य को भी मारना पड़ा. But although Ashwatthama was an aggressor, he stood without any fighting weapons. पर यहाँ पे अश्वत्थामा आतताई है, बच्चों की हत्या किया उसने, पर यहाँ पे बिना हथियार के वो खड़ा है. The ruling is that an aggressor, when he is without weapon or chariot, cannot be killed. तो ये भी रूल है कि कोई एनिमी है, शत्रु है, अगर उसके पास अस्त्र नहीं है, रथ नहीं है, उसको मारना नहीं चाहिए. All these were certainly perplexities. ये सब अलग अलग ओपिनियंस है, अर्जुन कंफ्यूज हो गए. Besides that, Arjuna had to keep the promise he made before Draupadi just to pacify her. तो इसके पहले अर्जुन ने शुरुआत में द्रौपदी को प्रॉमिस किया था. क्या किया था? कि अश्वत्थामा को मारेंगे. And he also had to satisfy both Krishna and Bhima who advised killing him. और कृष्ण और भीमा क्या बोल रहे हैं? अश्वत्थामा को मारना चाहिए. This dilemma was present before Arjuna, and the solution was awarded by Krishna. Suta Uvacha, text 55. Arjuna sahasyaagya harerhardam atasina manim jahara murdayam जीव द्विजस्य सह मूर्धजम. Just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both the hair and the jewel from the head of Ashwatthama. तो कृष्ण ने इनडायरेक्टली एक हिंट दे दिया, राइट? थोड़ा कंफ्यूज किया, पर भगवान ने प्रेरणा भी दिया हृदय से अर्जुन को क्या करना चाहिए. तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने अश्वत्थामा के जो बाल है उसको निकाल दिया, और अश्वत्थामा के सर पे एक मणि था, तो वो मणि को निकाल दिया. परपोर्ट: contradictory orders of different persons are impossible to carry out. Therefore, a compromise was selected by Arjuna by his sharp intelligence, and he separated the jewel from the head of Ashwatthama. क्योंकि अलग अलग मतभेद था अश्वत्थामा के साथ क्या करना चाहिए, तो इसलिए अर्जुन ने क्या किया? बीच का पात लिया, मध्य का पात. तो उसने क्या किया? अश्वत्थामा के सर पे जो मणि था वो निकाल दिया. दिस वॉज एज गुड एज कटिंग ऑफ हिज हेड, एंड येट हिज लाइफ वॉज सेव्ड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. तो अश्वत्थामा के सर पे ये जो मणि था, उससे ही अश्वत्थामा को सब शक्ति आता था. तो मणि निकाल दिया मतलब एक तरह से अश्वत्थामा का जिंदगी ही निकाल दिया. तो उसका पूरा जो शक्ति था वो मणि पे ही था. तो मणि निकाल दिया मतलब उसका जिंदगी निकाल दिया, फिर भी उसका जिंदगी बच गया, नेम सेक वो जिंदा रह गया. Here Ashwatthama is indicated as twice born. Certainly he was twice born, but he fell down from his position, therefore he was properly punished. तो इसलिए इस तरह से अर्जुन जो है अश्वत्थामा को दंड देते हैं. टेक्स्ट 56. विमुच्य रसनाबद्धम बाला हत्या हतं प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिबिराम निर्यापयत. He, Ashwatthama, had already lost his bodily luster due to infanticide, and now moreover, having lost the jewel from his head, he even lost even more strength. Thus he was unbound and driven out of the camp. तो अश्वत्थामा क्योंकि उसने बच्चों की हत्या की थी, उसका ऑलरेडी बॉडीली लस्टर जो तेज था वो निकल गया था शरीर से. क्योंकि जब कोई पाप करता है तो ऑटोमेटिकली शरीर से तेज निकल जाता है, और अभी मणि निकाल दिया मतलब उसका जो बाकी जो शक्ति था वो भी निकल गया, तेज में निकल गया, शक्ति भी निकल गया. तो अभी अश्वत्थामा एक मुर्दे की तरह हो गया, लिविंग डेड, जिंदा मुर्दा. और ऐसा उसको छोड़ देते हैं, शिविर से निकाल देते हैं, तुम जाओ किधर जाना है चले जाओ. Purport: Thus being insulted, the humiliated Ashwatthama was simultaneously killed
एंड नॉट किल्ड बाय द इंटेलिजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना। स्पेशली क्षत्रियों को, अगर क्षत्रियों की अपमान करते हैं मतलब उसके मृत्यु के जैसा है। इफ समवन इंसल्ट्स अ क्षत्रिय इट इज वर्स देन डेथ। तो इस तरह से अश्वत्थामा का अपमान करके उसको छोड़ देते हैं, तुम चले जाओ। द लास्ट श्लोका फॉर दिस, सॉरी 2 more श्लोकास, विल फिनिश दिस चैप्टर। टेक्स्ट 57। वपन्नम द्रविणादानम स्थानाम निर्यापनम तथा एष हि ब्रह्म बंधुनाम वदो नान्योस्ति दैहिका। Translation: cutting the hair from his head, depriving him of his wealth, and driving him from his residence are the prescribed punishments of the relative of a Brahmana. There is no injunctions for killing the body. तो ब्राह्मणों की शरीर की हत्या नहीं होती। उनको दंड देना है तो क्या कर सकते हैं, उनके सर के बाल को निकाल सकते हैं, या उनके धन को ले सकते हैं, या उनके घर से उनको निकाल सकते हैं। टेक्स्ट 58। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निश्रानादिकम्। Thereafter the sons of Pandu and Draupadi, overwhelmed with grief, perform the proper rituals of the dead bodies of their relatives. तो इस तरह से अश्वत्थामा को छोड़ने के बाद द्रौपदी और पांडव जो हैं अपने जो बच्चे हैं और जितने भी सगे संबंधी का मृत्यु हुआ है उन सब की अंतिम क्रिया करते हैं। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है, दिस चैप्टर एंड्स। तो अगला चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भागवतम का, प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, कुंती महारानी की प्रार्थना है। सो दैट वी विल सी। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, वैकुंठ और भगवतधाम बहुत डिफरेंट है। वैकुंठ और भगवत धाम में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग लेवल्स होते हैं। वैकुंठ होते हैं, वैकुंठ लोक, और उसके ऊपर गोलोक वृंदावन होता है। रस में फर्क है, वैकुंठ लोक में सिर्फ ऐश्वर्य रस होता है और गोलोक वृंदावन में माधुर्य रस, मधुरता होती है। तो वैकुंठ प्लैनेट्स में भगवान विष्णु को दास्य, शांत और दास्य रस में सेवा होता है, पर सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस वो गोलोक वृंदावन में ही होता है। सो उस तरह से ज़्यादा श्रेष्ठ है गोलोक वृंदावन। भगवत धाम ही है, वैकुंठ और गोलोक वृंदावन दोनों भगवत धाम ही है। किसको वैकुंठ प्राप्त है, किसको भगवतधाम प्राप्त है? हाँ, इच्छा के ऊपर है, आपको कौन से भगवान से प्रेम है, आपको कहाँ जाना है। विष्णु की भक्ति करेंगे तो वैकुंठ जाएंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो गोलोक वृंदावन जाएंगे, आपके ऊपर है। अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अयोध्या भी होता है, अगर किसी को राम के प्रति बहुत आसक्ति है तो अयोध्या जाएंगे। हाँ, नरसिंह भगवान का भी लोग होता है। तो आपको चॉइसेस बहुत है, आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन से भगवान से प्रेम है। नारायण और कृष्ण एक तरह से एक है। नारायण और विष्णु एक ही है। नारायण और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, पर जैसे मैं बोल रहा था रस में फर्क है, डिफरेंस इन रस। जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते थे, जैसे हाई कोर्ट जज होता है, हाई कोर्ट जज जब कोर्ट में जाता है तब सब लोग उसको सलाम करते हैं, योर हाइनेस वो सब बोलते हैं। जब वो आता है सबको उठना पड़ता है, जब वो जाता है सबको उठना पड़ता है, कंपलसरी है ये, राइट। तो कोई उसके साथ हंसी मजाक नहीं करता, वो सब नहीं होता है। पर वही जज जब घर आता है तब उसको कोई जज करके उसको बुलाता ही नहीं है। शायद पत्नी 1-2 गाली देती होगी उसको, राइट। जो पोते हैं उसके सर के ऊपर बैठते हैं, कंधे पे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाई कोर्ट जज करके देखते नहीं है,
उनका और संबंध घनिष्ठ है, मोर इंटीमेट। तो विष्णु मतलब ऑफिशियल रोल है। तो जब भी प्रॉब्लम आता है ब्रह्मा जी सभी देवता विष्णु के पास जाते हैं, बिना प्रॉब्लम के ज़्यादा पास में नहीं जाते विष्णु के, भगवान योग निद्रा में रहते हैं। पर कृष्ण के साथ बहुत इंटीमेट रिलेशन है। विष्णु के कंधे पे कोई हाथ रख के बात नहीं कर सकता है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। पर कृष्ण के कंधे पे हाथ रख के उनके बच्चे बात करते हैं, कृष्ण के साथ कुश्ती करते हैं, कृष्ण को हराते हैं, राइट। गोपियाँ कृष्ण को डांटती है। सो इट्स मोर इंटीमेट। सो व्हेन गॉड इज इन ऑफिस वो विष्णु है, जब भगवान ऑफिस में है वो विष्णु है, जब भगवान घर में आते हैं उसको कृष्ण बोलते हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, So Vaikuntha Lok is his workplace and Golok Vrindavan is house, yes. house. House is